वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना। आज कहाँ है कितने प्लेन गिरे कहने वाले। पिछले दिनों ब्रिटेन अमेरिका का F-35B फाइटर प्लेन भारत के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग किया गया या करवाया गया। इसकी क्या वजह रही? भारतीय डिफेंस सिस्टम या कुछ और? लैंड होने के बाद वह पिछले 19 दिनों से लावारिस हालत में क्यों खड़ा है? सुधार हेतु तकनीकी टीम आई और थक हार कर चली गई, पर कोई सुधार नहीं हुआ। वह प्लेन आज भी मूर्तिवत वहीं खड़ा है जहां उसे लैंड करवाया गया था। वह भी सोच रहा होगा कि उसके मालिकों ने, ब्रिटेन अमेरिका ने उसे कहां लाकर फंसा दिया। इसी प्लेन F-35 के बिरादर को अमेरिका ने भारत को बेचने की कोशिश की थी मनमाने दामों पर, लेकिन भारत सरकार, मोदी सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। आज उस फैसले की अहमियत समझ में आ रही है। कल तक राफेल के मामले में चौकीदार चोर है का नारा उछालने वालों को भी भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई हवाई झड़प और भारतीय वायुसेना की कार्रवाई और उसमें राफेल की अहमियत समझ में आ गई होगी। पाकिस्तान का ट्रंप के माध्यम से सरेंडर भी याद रखना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा कार्रवाई की जाने पर उसके 73 प्लेन और अनगिनत ड्रोन भारत ने नष्ट कर दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका से अनुरोध किया भारत की कार्रवाई रुकवाने का, लेकिन भारत ने उसके DGMO के कहने पर और उसके आग्रह पर कार्रवाई रोकी। एक मज़े की बात, भारत चाहता यह कार्रवाई रुके, अमेरिका चाहता था यह कार्रवाई रुके, चीन चाहता था यह कार्रवाई रुके, सारी दुनिया चाहती थी यह कार्रवाई रुके, लेकिन हमारे देश का विपक्ष नहीं चाहता था। वह तो एक नया राग लाप रहा था, नरेंद्र सरेंडर। कार्रवाई क्यों रोकी, कितने प्लेन गिरे? अब बात करें F-35 फाइटर जेट की, जिसको अमेरिका ने भारत को मनमाने रेट्स पर बेचने की भरपूर कोशिश की थी। भारत ने अमेरिका की दाल नहीं गलने दी और भारत ने अपने परंपरागत मित्र और सहयोगी रूस से Su-57 और S-4 डिफेंस सिस्टम S-500 की खरीद की और कदम बढ़ा दिया। रूस ने भी भारत के इस फैसले को हाथों हाथ लिया और भारत के हर फैसले के साथ खड़े रहने की इच्छा व्यक्त की। कुछ दिन पहले हमारे बुद्धिमान मित्र कह रहे थे कि भारत के साथ कौन खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी घाना में पिछले दिनों गए, जहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत को अब तक कुल 24 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिसमें 8 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। भाई, मैं मोदी के सम्मान की बात कर रहा हूं तो मुझे गोदी मीडिया के अलंकार से नवाजा जाएगा। यह सब ठीक है, मेरे कुछ सवाल है जिनका जवाब मुझे चाहिए। क्या विपक्ष इसका जवाब देगा? क्या वाकई चौकीदार चोर है? अगर हाँ है तो कोर्ट में माफ़ी क्यों मांगी? क्या भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो वे जनाजे किनके थे? क्या एक संक्षिप्त कार्रवाई एक लंबे और थकाऊ युद्ध से बेहतर नहीं है? लंबे युद्ध इजराइल, हमास, ईरान, रूस, यूक्रेन चला आ रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान ने भारत को सीमित कार्रवाई के दौरान बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया? यदि हाँ तो वह क्या है? विपक्ष की और गिद्ध मीडिया यह बताएं और अपने फैक्ट साझा करें। क्या देश के PM का सम्मान देश का सम्मान नहीं है? यदि देश का PM का अपमान करेंगे तो वो देश का अपमान नहीं कहलाया जाएगा। मेरा यह मानना है कि डीप स्टेट आज भी मरा नहीं है, वह आज भी जिंदा है। कल तक उसके झंडा बरदार जो बाइडन थे, आज डोनाल्ड ट्रंप है जो उसका झंडा उठाए घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रमुख लॉबी हथियार लॉबी है, जिसको तकलीफ होने पर मोदी जी से इसलिए है क्योंकि एक तो वे US से F-35 और अन्य हथियार नहीं खरीद रहे और दूसरे अन्य देश जो ये हथियार खरीद सकते थे वे अब भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बने हथियार खरीद रहे हैं। इस वजह से उनका मार्केट भी अब डूब रहा है। यह बात हमारे देश के विपक्ष को अच्छे से समझ लेना चाहिए। देश सर्वोपरि है। यदि उनका देश के विरुद्ध बोलना देश की जनता को पसंद नहीं आएगा। विपक्ष रहते सरकार की लाइन छोटी करने की जगह अपनी लाइन बड़ी करना चाहिए। देश की बात आए तो सबसे पहले सबसे आगे खड़ा रहना चाहिए। जब देश के पक्ष में बोलना पड़े तो ज़ोरदार तरीके से बोलना चाहिए। देश के लोगों की भलाई के काम करना चाहिए, आम जन का सम्मान करना चाहिए,
वरना देश की जनता जवाब देगी और सौ पार भी नहीं करने देगी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। हे रीत जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद।